और समझेंगे। मुहावरा, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। गरीब की सहायता करने में अगर मगर नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे याद रखेंगे कि अगर मगर करने का मतलब क्या है, टाल मटोल करना। बहुत ध्यान से सुनना है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। हानि का मतलब क्या है, नुकसान। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। हानि का मतलब नुकसान। जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में नहीं पढ़ते वे अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ मतलब अपने फायदे के लिए, स्वार्थ सिद्ध करना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या मतलब है इसका, सबसे अलग रहना। हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, अपनी खिचड़ी अलग नहीं पकानी चाहिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, अपनी प्रशंसा आप करना। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रशंसा का मतलब क्या होता है, तारीफ। अपनी तारीफ खुद करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाने से कोई लाभ नहीं होता। लाभ मतलब फायदा। दोष उठाना, उंगली उठाना का मतलब क्या है, दोष लगाना, आरोप लगाना। मेरे रहते हुए तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। उंगली पर नचाना, वश में करना। आजकल की स्त्रियां अपने मर्दों को उंगली पर नचाती हैं। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार कर देना। इनकार मतलब मना कर देना। मैं बड़ी आशा से मोहन के पास 100 रुपये मांगने गया था, पर उसने तो एकदम अंगूठा दिखा दिया। सभी बच्चे यहाँ दिए हुए एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का सामना होना। जब से मैंने अलग रहना शुरू किया है, मुझे आटे दाल का भाव मालूम हो गया। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। मित्र मतलब दोस्त। इस संसार में आस्तीन के सांपों से बचकर रहना चाहिए। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आटे में नमक होना, बहुत कम संख्या में होना। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या आटे में नमक के समान है। आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रत्ययन करना। प्रत्ययन मतलब बच्चों, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रत्ययन मतलब प्रयास करना, कोशिश करना। मैंने अपने पेन ढूंढने में आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। कुतुब मीनार आकाश से बातें करती प्रतीत होती है। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अंतर। पूजा और कुसुम के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। स्वभाव मतलब लाइक अ बिहेवियर, और हम कह सकते हैं नेचर। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। क्रोध का मतलब गुस्सा होना। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा से जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी परिचित लोग भी आंखों में धूल झोंक जाते हैं। परिचित लोग कौन से, जिन्हें आप पहले से जानते हो। आंखें चुराना मतलब छिपते फिरना। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। उधार ना उतार पाने के कारण राम दुकानदार से आंखें चुराता फिरता है। आंखें खुलना, होश में आना। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब सारे रुपए खर्च हो जाएंगे तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। आंखें दिखाना मतलब डरना। एक तो चोरी करता है, कुछ कहे तो आंखें दिखाता है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। हर संतान अपने माता पिता की आंखों का तारा होती है। ईंट से ईंट बजाना, मुंह तोड़ जवाब देना। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना,
कभी कभी दिखाई देना। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या मतलब है कभी कभी दिखाई देना। अरे सुरेश, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, आजकल कहाँ रहते हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, सख्त मुकाबला करना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्हें तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ता है। कमर कसना मतलब तैयार होना, सभी बच्चे याद रखेंगे। शत्रु का मुकाबला करने के लिए हमारे सैनिकों ने कमर कस ली है। कमर टूटना, निर्बल होना। निर्बल मतलब कमज़ोर होना। युद्ध में कर्ण के मरते ही दुर्योधन की कमर टूट गई। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना कामयानी, लिखने में जयशंकर प्रसाद ने कलम तोड़ दी है। कान खाना, शोर करना, चुपचाप बैठो, क्यों कान खा रहे हो। अब सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। कान भरना मतलब चुगली करना। मंथरा ने राम के विरोध कैकैया के कान भर दिए। कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना। राम आयु में अभी भी छोटा है, लेकिन बड़े बड़ों के कान कतरता है। कानों कान खबर ना होना, किसी को मालूम ना होना। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। चोर सामान उठाकर ऐसे भाग गया कि किसी को कानों का खबर ना हुई। कोल्हू का बैल, दिन रात मेहनत करने वाला। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, मेहनत करने वाला। महंगाई के ज़माने में परिवार के भरण पोषण के लिए कोल्हू का बैल बनना पड़ता है। कुआं खोदना, हानि पहुंचाना। हानि मतलब नुकसान। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें वे स्वयं डूब जाता है। खून का प्यासा, कट्टर दुश्मन। याद रखेंगे सभी बच्चे। आतंकवादी निर्दोष लोगों के भी खून के प्यासे बने हुए हैं। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। साहसी व्यक्ति खरी खोटी सुनने में नहीं घबराते। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रमी करना। परीक्षा मतलब बहुत मेहनत करना। भाखड़ा बांध वैसे ही नहीं बना, उसको बनाने में श्रमिकों को खून पसीना एक करना पड़ा है। गांठ बांधना, याद रखना। परिश्रम सफलता की कुंजी है, ये बात गांठ बांध लो। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। सभी बच्चे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तुमने आकर बने बनाए काम का गुड़ गोबर कर दिया। गुदड़ी का लाल, छिपा हुआ गुणी व्यक्ति। गुणी मतलब जिसमें गुण होते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। राम के वनवास से वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। परीक्षा के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। चिकना घड़ा, निरलज व्यक्ति। सुरेश चिकना घड़ा है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता है। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। छठी का दूध याद दिलाना मतलब घबरा जाना। इस महंगाई ने लोगों को छठी का दूध याद करवा रखा है। जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना। भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए जान पर खेलना अपना कर्तव्य समझते हैं। जूतियां चटाना, खुशामद करना। नीरज हर समय अपने अफसर की जूतियां चाटता रहता है। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम करना। 8वीं में प्रथम आना टेढ़ी खीर है। प्रथम मतलब फर्स्ट पोजीशन लाना। ठन ठन गोपाल, जेब खाली होना। याद रखेंगे सभी बच्चे। पिताजी ने मोहन को जितने रुपए भेजे थे उसने सब खर्च कर दिए, अब वे ठन ठन गोपाल हो गया है। तलवे चाटना, खुशामद करना। तलवे चाटने से योग्यता नहीं आती, वो तो परिश्रम से ही आती है। परीक्षा मतलब मेहनत।
दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। शत्रु मतलब दुश्मन। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। याद रखेंगे सभी बच्चे। राम ने पिता को सारी बातें नमक मिर्च लगाकर कहीं। पीठ दिखाना, भाग जाना। कायर युद्ध में पीठ दिखाते हैं, वीर नहीं। बंदर गुड़की, बनावटी धमकी। याद रखेंगे सभी बच्चे। मैं तुम्हारी इस बंदर घुड़की से डरने वाला नहीं। बाएं हाथ का खेल, आसान काम। मैट्रिक की परीक्षा पास करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुंह में पानी आना, खाने को मन ललचाना। ताज़ा जलेबियाँ देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। माथा ठनकना, शक होना। याद रखेंगे सभी बच्चे, शक होना। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मेरा माथा ठनक गया था कि ये अच्छा आदमी नहीं। मुंह की खाना, पराजित होना मतलब हार जाना। भारत के शत्रु हमेशा मुंह ही खाते हैं। शत्रु मतलब दुश्मन। भारत के शत्रु हमेशा मुंह की खाते हैं। मिट्टी का माधो, निरा मूर्ख। मूर्ख मतलब बेवकूफ। तुम दीपक से ये प्रश्न हल करवा रही हो, वे तो मिट्टी का माधो है, कभी ना कर पाएगा। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। जब तक किसी की मुट्ठी गरम नहीं करेंगे, जब तक नौकरियां नहीं मिलेंगी। राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ी बनाना। याद रखेंगे सभी बच्चे। लता ने अपने दुख को राई का पहाड़ बना दिया है। रंग में भंग पड़ना, आनंद में बाधा पड़ना। राम के दावत में आ जाने से रंग में भंग पड़ गया। विष उगलना, बहुत कड़वी बात कहना। याद रखेंगे सभी बच्चे। मालिक अपने को सच्चा व मजदूरों को झूठ बताकर विष उगलता है। लट्टू होना, मुग्ध होना। सुंदर वस्तु पर सब लट्टू हो जाते हैं। लाल पीला होना, गुस्सा होना। जरा सी बात पर लाल पीला नहीं होना चाहिए। लोह लेना, मुकाबला करना। याद रखेंगे सभी बच्चे। भारत के वीर सैनिक शत्रुओं से लोहा लेते हैं। शत्रु मतलब दुश्मन। लोहे के चने चबवाना, मजा चखाना। वीर शिवाजी ने युद्ध में मुगलों को लोहे के चने चबवा दिए। श्री गणेश करना, आरंभ करना। आज से मैं व्यापार का श्री गणेश करूँगा। सिर खाना, दिमाग चाटना। राम ने परीक्षा में उत्तर पूछ कर मेरा सिर खा लिया। सिर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। देशभक्त देश की रक्षा के लिए हमेशा सिर पर कफन बांधे रहते हैं। हवा से बातें करना या हवा हो जाना। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बहुत तेज दौड़ना। रेलगाड़ी चलते ही हवा से बातें करने लगी। हवाई किले बनाना, कोरी कल्पनाएं करना। कल्पनाएं मतलब थिंकिंग करना। हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होगा, उठो कुछ करो, कुछ बनकर दिखाओ। हाथ मलना, पछताना। याद रखेंगे सभी बच्चे। अभी मेहनत नहीं की तो बाद में हाथ मलते रहोगे। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। शेर को सामने देखकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। पड़ोसी का हार बना देखकर नथु के हृदय पर सांप लौटने लगा।